आइए बोर्ड पर आज ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये अमूमन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और ये मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे पूछे जाते हैं, बहुत सारे वैरायटीज पूछे जाते हैं। जैसे x प्लस 1/x, जैसे बोर्ड में आप देख रहे हैं x प्लस 1/x लिखा हूं मैं, और ये देकर पूछ दिया जाता है कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालिए, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालिए, x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू निकालिए। इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स देकर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आजकल जो देखा जा रहा है कि मैक्सिमम तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक के नाम पे ये फॉर्मूला चला दिया गया है कि भाई n² - 2 लिख दीजिए, ऐसा आएगा। तो n³ - 3n लिख दीजिए, ऐसा आएगा। तो n² - 2 का होल स्क्वायर - 2 लिख दीजिए, ऐसा आएगा। तो और इसी तरीके से इसका भी है और इसका भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके से पढ़ना उचित है? ठीक है, हमारे पास में समय का अभाव रहता है, हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए होता है, ठीक है, हम लोग करेंगे। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि वो आता कहां से। तो आज के इस क्लास में आपको इस चीज का जवाब दिया जाएगा कि आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, और कंसेप्ट जो होता है वो किंग होता है, राजा होता है, ठीक है। जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसको वो सब रटने का कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली जिस पेन उठाएगा और बनाता चला जाएगा, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है बताते चले जाते हैं आपको कि कैसे आता है, और अगर वो भूल गए बाई चांस तो हम कैसे करेंगे। अगर भूल गए तो फिर तो कहानी खत्म हो गया। n² - 2 की जगह पर पता चला n² + 2 होगा कि 3 होगा कि क्या होगा, तो स्वाहा, ठीक है, वो नहीं होना। अब देखिए कैसे होगा। इसमें हम एक एग्जाम्पल पकड़ेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल पकड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम n की जगह पे 10 मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि समझाने के लिए 10 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 0 वाला जितना भी कैलकुलेशन होता है थोड़ा इजी होता है, समझ में जल्दी आ जाएगा। x प्लस 1/x बराबर अगर 10 दिया रहे और आपसे पूछ दिया जाए कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू आप निकालिए, ठीक है। तो ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कैसे करेंगे देखिए। x² प्लस 1/x², जैसे ही आप ये क्वेश्चन आप जैसे ही देखिएगा ना, आपको बस एक चीज दिमाग में रखना है, क्या, जो बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कैसे x² प्लस 1/x² हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि a² प्लस b², ये क्या है, a² प्लस b²। तो a² प्लस b² किस में आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर के टर्म में आता है, या फिर a माइनस b के होल स्क्वायर के टर्म में आता है, यही तो टर्म में आता है। और हमारे पास में यहाँ दिया क्या हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो हम a प्लस b वाला ही पकड़ेंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे तो a² प्लस b² तो आप हो गया a² प्लस b²। लेकिन कहिएगा कि सर इसमें एक एक्स्ट्रा 2ab आएगा, बिल्कुल सही है, 2ab आएगा। 2ab मतलब 2 इंटू a की जगह पर x इंटू 1/x कट के हो जाएगा 2। तो ये 2 को चूंकि आ रहा है इसमें से, उसको हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, -2 कर देते हैं। -2 अगर करेंगे तो यहां से जो 2 निकल कर आएगा वो इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरा इस इक्वेशन के बराबर, इस चीज के बराबर मेरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कहां से आता है शॉर्ट ट्रिक और कहां से आता है फॉर्मूला, ये हो गया कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए कैसे आता है, उसको कैसे बनाया गया है। x प्लस 1/x बराबर मेरे को n दिया हुआ है। अब देखिए x प्लस 1/x बराबर n² - 2, ये देखिए यहां से आता है, ठीक है। और अगर ये भूल गए तो ये चीज अगर आपके पास में कंसेप्ट दिमाग में है तो चाहे ये दिया रहे, चाहे ये दिया रहे, चाहे ये दिया रहे, कोई सा भी दिया रहे, आप इजिली सॉल्व कर दीजिएगा। अभी हम आपको सॉल्व करके सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसी से देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। n² - 2, तो n की जगह पर अभी हम लोग 10 मान लिए थे, तो 10² यानी 100 -2 यानी 98 आएगा इसका, ठीक है। चलिए इससे सॉल्व करके देखते हैं। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2।
सेम है, x प्लस 1/x क्या है हमारे पास में 10, तो 10 का होल स्क्वायर और -2 यानी 100 - 2। दोनों में अंतर क्या समझ में आया? एक तो हमारे खोपड़ी में ये ना रहेगा, अगर हम सिर्फ ये याद कर लिए तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, और मैक्सिमम को भी मालूम भी नहीं होगा कि किस तरीके से ये आता है। ठीक है, हो सकता है बहुत कोई जानते भी होंगे और बहुत कोई नहीं भी जानते होंगे। तो समझ में आ गया किस तरीके से यही वाला तरीका, यानी यही कंसेप्ट हम दिमाग में रखकर ये भी निकाल लेंगे इजिली, ये भी निकाल लेंगे इजिली, ये भी निकाल लेंगे इजिली, और हमको ये सब याद करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए अभी हम x² + 1/x² निकाले, अब आपको निकाल के दिखाएंगे x³ + 1/x³। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं, चूंकि ये वाला सॉल्व हो गया, अब बोलिएगा सर ये भी निकाल के बता दीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं। क्या हम लोग माने थे x + 1/x = 10, कोई सा भी वैल्यू ले दिया रहे, चिंता करने का कोई बात नहीं है। ठीक है, और हमको निकालना है x³ + 1/x³। ठीक है, देखिए x³ + 1/x³ किसके फॉर्मूला में आता है? सब बच्चा वाला, सारा बचपन याद कीजिए। ठीक है, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास में तो बहुत कुछ जानने लग गए थे। ये जो होता है a³ + b³ दिख रहा है आपको, a³ + b³। a³ का प्लस b³ का फॉर्मूला क्या है? a + b a² - ab x × 1/x + b² यानी 1/x²। हो गया, x के साथ में x कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां से ही ये आएगा और हम लोग यहीं से आंसर निकाल लेंगे, कुछ नहीं करना है, कोई याद नहीं करना है, ये सब चीज सारा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिए x + 1/x ये कट गया है तो यहां बच गया 1, और एक पहला स्टेप x² प्लस ये लास्ट वाला 1/x² - 1। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां अंदर में भी आपको मिल रहा है x² + 1/x², थोड़ी देर पहले ही हम लोग सॉल्व किए हैं। x² + 1/x² का क्या वैल्यू निकाले थे? हम लोग निकाले थे 98। ठीक है, अब कहिएगा कि सर सिर्फ यही दे दे तो हम कैसे सॉल्व आएंगे? वो तो हमको याद नहीं है, चाहे वो तो हमको एग्जाम में दिया नहीं रहेगा। बिल्कुल सही, एक स्टेप बढ़ जाते हैं ना यहाँ से, फिर से हमारा वो पहला वाला रिपीट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस में एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो x + 1/x इसका होल स्क्वायर यही हम लोग लिखे थे और -2 किए थे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टूट के आ रहा था +2 उसको हटाना रहेगा। क्यों हटाना रहेगा? क्योंकि हम दूसरा वाला स्टेप तभी लिखते हैं, इक्वल साइन इसीलिए दिया जाता है। ठीक है, कि जो हम स्टेप लिखने जा रहे हैं वो पहले वाले स्टेप के बराबर होता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखिए -1 बाहर में है, क्या आ गया ऐड होके x + 1/x का होल स्क्वायर -3। ठीक है, और बाहर में है हमारे पास में x + 1/x। अब देखिए ध्यान से, x + 1/x यही तो n माना गया था ना, यही तो n माना गया था और यही n के टर्म में फॉर्मूला है। तो देखिए क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, n² - 3। जब अंदर लेके जाएंगे तो ये n × n² हो जाएगा n³ और ये हो जाएगा 3 × n3। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर यहाँ तो हम सिर्फ ये वाला बताया आपको कि फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, हमको कंसेप्ट ही पकड़ के चलना है। यहाँ पे हम लोग निकाल चुके थे x + 1/x और x + 1/x का होल स्क्वायर -3 और x + 1/x 10 है, तो 10 हो जाएगा बाहर, अंदर हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर -3। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 - 3 97 × 10 यानी 970 इसका आंसर आएगा। अब जरा इसमें भी पुट करके देख लेते हैं। n = 10 था तो 10 का होल क्यूब -3 × 10 1000 - 30 = 970 आ गया ना, 970। ठीक है, तो ये मेन कंसेप्ट है। ठीक है, ये हम लोगों के दिमाग में रहेगा तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये वाला भी क्लियर हो गया। ठीक है, कभी भी कोई सा भी उठा के वैल्यू दे दे और ये पूछ दे, चाहे ये पूछ दे, हम बहुत आराम से बना सकते हैं अगर दिमाग में ये चीज ना रहे तो।
अब आते हैं हम ये वाले में, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे ये वाला, ठीक है। यानी अगर आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10 दिया है और आपसे ये पूछ दिया जाए और ये आपको याद ना रहे, देखिए यहां तक तो ठीक था, ये भी ठीक था, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, n स्क्वायर माइनस 2 उसका होल स्क्वायर माइनस 2, कितना सारा याद कीजिएगा, ठीक है। अब जरूरत पड़ेगा कंसेप्ट का। देखिए सेम वही लेके चलेंगे, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4। ध्यान से देखिएगा, जब हम लोगों के पास में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा गया था, तो हम लोग जान रहे थे कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करने से तब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन जब x टू दी पावर 4 दिया है तो उसको जस्ट आधा कीजिए पावर को, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला में आ जाएगा। यानी वही चीज बात हुआ a प्लस b का होल स्क्वायर। अब कहिएगा इसमें a प्लस b कैसे बनाए, तो इस तरीके से बनाइए, x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस, जस्ट याद कीजिए क्या, प्लस 2 एक्स्ट्रा आएगा, उसको हटाने के लिए -2, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ट्रेमेंडस प्रैक्टिस हो गया है, प्रैक्टिस आप करते रह गए हैं और आपको याद हो गया है, तो यही कंसेप्ट हो जाता है ना, शॉर्ट ट्रिक को भी फेल कर देता है। यही कंसेप्ट जो है शॉर्ट ट्रिक को भी फेल करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे जगह पे यूज होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक मतलब सिर्फ आप पर्टिकुलर वही क्वेश्चन में लगाइएगा, उसी टाइप के क्वेश्चन में लगाइएगा, लेकिन जैसे ही कंसेप्ट को पकड़ते हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन को एक बार में सॉल्व कर देता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब देखिए चूंकि दो बात करेंगे यहाँ पे, पहला अगर आपको प्रैक्टिस हो गया और आप ये चीज को दिमाग में बैठा लिए हैं, ठीक है, कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो इस जगह पे क्या होता था, जो वैल्यू दिया जाता था वैल्यू का होल स्क्वायर करते थे, उसमें से -2 करते थे। हम नहीं जाएंगे उसमें, ठीक है, हम आते हैं प्रोसेस पे ही, कंसेप्ट पे ही। अब देखिए फिर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, तो क्या ये था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, यानी मान लीजिए कि सिर्फ इसका वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है, तो ये क्या था x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2, ठीक है, इसका होल पावर 2 है और बाहर में एक एक्स्ट्रा -2 है। अब जरा ध्यान से देखिए, आ गया हम लोगों का फॉर्मूला, यही वाला का वैल्यू दिया हुआ है n, ठीक है, और ये n का हो गया स्क्वायर, देखिए n का हो गया स्क्वायर -2 इस पूरे का होल स्क्वायर और फिर -2 आ गया ना, ठीक है। अब उतना याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा ना, देखिए ब्रेक कर रहे हैं सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 10, चूंकि था 10 का होल स्क्वायर -2 और इस पूरे का होल स्क्वायर -2, 10 का होल स्क्वायर यानी 100 -2 का होल स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 98 का होल स्क्वायर -2 आ गया। अब इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा आपके पास में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। यही चीज वहां पे आ रहा है, देखिए जरा ध्यान से, वहां पे भी ले लेते हैं, n स्क्वायर -2 इसका होल स्क्वायर -2, n की जगह पे 10 का होल स्क्वायर -2 पूरे का होल स्क्वायर -2, 100 -2 का होल स्क्वायर -2, 98 टू दी पावर 2 यानी होल स्क्वायर -2 आ गया सेम। तो ये होता है कंसेप्ट का पावर। अगर आपके पास में कंसेप्ट है, हम एक बार भी देख रहे हैं फॉर्मूला, नहीं देख रहे हैं ना, सिर्फ आपको बताने के लिए कि भाई देखिए कंसेप्ट से जाइएगा तो वहीं पे आइएगा, ठीक है। कोई शॉर्ट ट्रिक बखान रहा है ना, अगर उसको दे दे थोड़ा सा और बढ़ा के पावर, तो बस जिंगल वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं x टू दी पावर 6 प्लस x टू दी पावर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10, x टू दी पावर 6 प्लस 1/x टू दी पावर 6 का वैल्यू हमको निकालना है। अब जरा ध्यान से देखिए, हम कैसे कह रहे थे कि पहले वाला जो था उसको जस्ट पावर को आधा किए
तब जाकर हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन, इसको भी आधा ही करके सोचेंगे। क्या करके सोचेंगे? आधा ही करके सोचेंगे। या तो आप आधा करके सोच लीजिए, या तो फिर स्क्वायर के टर्म में भी करके बता देंगे। देखिए दोनों तरीके से। पहला है x⁶ प्लस 1/x⁶ इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना, x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर, x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर माइनस एक्स्ट्रा में क्या आता है? 2। ठीक है, यहां +2 आता है एक्स्ट्रा में, इसको हटाने के लिए -2। अब देखिए इसको अंदर वाले को फिर ब्रेक करेंगे। a³ प्लस b³ सॉल्व किए थे, देखिए a प्लस b, ठीक है, a² माइनस ab प्लस b², ठीक है, और इस पूरे का पावर क्या है? स्क्वायर, ये वाला -2। अब देखिए ये वाला मेरे पास में कंप्लीट हो चुका, अब ये वाला फिर से आ गया, तो x² माइनस 1 प्लस 1/x², इसको जब सॉल्व करेंगे तो x² प्लस 1/x² माइनस 1, ठीक है, और इस पूरे को फिर से याद कीजिए, पहला वाला टर्म आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2, और बाहर में एक -1 है तो माइनस माइनस प्लस तो -3, ठीक है, यानी इस पूरे के जगह पे ये हो जाएगा, बाहर में ये ऑलरेडी है हमारे पास में, इसके पूरे का होल स्क्वायर, ये वाला पावर और -2, ठीक है, इसी से आंसर निकल जाएगा। अब देखिए जरा फॉर्मूला मिला दे क्या? फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगा तो कहां से लिखूंगा। अब देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है? 10, इसका वैल्यू क्या है? 10। ये देखिए सॉल्व करके ये आया, यानी इसका वैल्यू भी 10, बाहर ब्रैकेट में रखिए 10 का होल स्क्वायर -3, और ये पूरे का था क्या? होल स्क्वायर, और बाहर में -2। समझ में आ रहा है? अब देखिए 10 का होल स्क्वायर 100 -3, और ये पूरे का होल स्क्वायर -2। बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में क्या दिमाग लगाना। 100 - 3 97 इंटू 10 का होल स्क्वायर -2, 970 का होल स्क्वायर -2, जो भी आएगा आंसर देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का चीज आपको हमेशा इस चैनल पे मिलता रहेगा। कंसेप्ट इज किंग। चलिए।